हेलो गाइस, सो दिस इज़ लेक्चर 2 ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे लास्ट टाइम, तो उसमें हमने देखा था कि हमें चेक करना था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। उसी के बाद कुछ क्वेश्चंस में आता है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। आपको फॉर्म करनी होती है इक्वेशन, वर्ड फॉर्म में गिवन होती है, आप उसको कन्वर्ट करना होता है, जो हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक वाज सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, उसके रूट्स। ठीक है, कि एक्स की क्या वैल्यू पुट करो कि जो आपका आंसर है, वो जो आपकी इक्वेशन है, वो ज़ीरो हो जाए, वो होते हैं रूट्स। और मैंने पॉलिनॉमियल्स चैप्टर में भी बताया था कि जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, तो उसके रूट्स कितने निकलेंगे? 2 रूट्स निकलेंगे। अब उन रूट्स को निकालने के लिए कुछ मेथड्स हैं। वो है फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर उसे श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो, फैक्टराइजेशन मेथड हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया है। 9th में ऑलरेडी आप लोगों ने किया और पॉलिनॉमियल्स चैप्टर में भी हमने किया है, तो इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो इसके रूट्स किस तरीके से निकालते हैं? हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, और हम देखते हैं कि उसके ऐसे कैसे फैक्टर्स हैं कि वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 इंटू 1 इज़ 6। ठीक है, अब 6 के हमें ऐसे फैक्टर्स देखने हैं ताकि हमें 5 मिल जाए। क्लियर? तो 6 के फैक्टर्स हैं 6 और 1 एंड 3 और 2। 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 1 इज 6। ठीक है, तो अगर हम 3 + 2 कर दें तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा हमारे पास। तो वील गो विद दिस। जब आप 6 और 1 लोगे तो 6 - 1 भी 5 आता है, बट उससे होगा नहीं। आप करके देख लेना। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर और 5x को हम क्या लिख देते हैं? 3x + 2x + 6 = 0। तो पहले हम इसको अलग से देखेंगे और इसको अलग से क्लब करके देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर + 3x में से x कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा? x + 3। यहाँ से 2 कॉमन आया, क्या बचा? x + 3। तो आपको क्या मिल गया? x + 2 × x + 3 = 0। तो हमें क्या मिल जाएगा? x = -2 एंड x = -3। क्लियर है? अगर कुछ बच्चों को लग रहा हो कि हमें इससे सॉल्व करके देखना है 6 और 1 से, तो करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर + 6x - x + 6 = 0 आता है। ठीक है, अभी भी 5 आ रहा है। हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स नहीं आ रहे। अगर हम इसको क्लब करते हैं तो हमें मिलेगा x + 6। ठीक है, और अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो अगर -1 कॉमन लोगे तो x - 6 मिलेगा। तो ये कॉमन नहीं आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, इधर क्या हो रहा था? कॉमन आ रही थी, और वही तो फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो इस पर हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तो क्लियर होना चाहिए कि फैक्टर्स किस तरीके से हमें चूज़ करने हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1 और कांस्टेंट इज़ -10, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया -10। अब हमें -10 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं ताकि उनका ऑपरेशन करने पे हमें -3 मिले। ओके, तो -10 है, तो एक तो 5 × -2 हो जाएगा, -10 मिलेगा। एक ही माइनस होगा ना, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी पॉजिटिव मिलेगा, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी पॉजिटिव मिलेगा। तो नेगेटिव आ रहा है, किस तरीके से हमें चूज़ करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1 और कांस्टेंट इज़ -10, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया -10। अब हमें -10 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं ताकि उनका ऑपरेशन करने पे हमें -3 मिले। ओके, तो -10 है, तो एक तो 5 × -2 हो जाएगा, -10 मिलेगा। एक ही माइनस होगा ना, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी पॉजिटिव मिलेगा, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी पॉजिटिव मिलेगा। तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक फैक्टर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा -5 और 2 ले सकते हो। ठीक है, -10, फिर एक है -10 × 1 भी -10 होता है, और 10 × -1 भी -10 होता है। अब हमें देखना है कि कौन सा फैक्टर हमको -3 देगा। जब हम 5 और -2 लेते हैं तो हमको +3 मिल जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। अगर हम -5 और 2 लेते हैं तो हमें -3 मिलेगा, जिसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको फैक्टर मिल गया। हम कौन सा चूज़ करने वाले हैं? -5 और 2। ठीक है, तो x² - 5x + 2x - 10 = 0। एक बार जब वैल्यू पुट कर लो फिर चेक कर लिया करो कि क्या वही चीज़ आपको मिल रही है। तो -5x + 2x इज -3x। हमको फैक्टर मिल गया। हम कौन सा चूज़ करने वाले हैं? -5 और 2। ठीक है, तो x² - 5x + 2x - 10 = 0। एक बार जब वैल्यू पुट कर लो फिर चेक कर लिया करो कि क्या वही चीज़ आपको मिल रही है। तो -5x + 2x इज -3x। यस, हमें वही चाहिए था। ठीक है, तो सही जा रहे हैं हम लोग। अब क्लब करेंगे ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को।
तो ये पार्ट जब लिया तो x कॉमन हुआ, तो x -5 अंदर बचा, इसमें से 2 कॉमन आएगा और x -5 बचेगा। कॉमन आ रहा है तो ये भी सही चीज़ है। तो x -5 कॉमन लिया तो x -5 और बच क्या गया x +2, तो x +2। तो x -5 इंटू x +2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू -2। तो ये हमारे 2 रूट्स मिल गए। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा दिखने में, क्योंकि यहाँ पे रूट्स इन्वॉल्व हैं, बट डिफ़िकल्ट है नहीं। तो देखो, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी आप देख लो कि x² का कोफिशिएंट इज √2 एंड कांस्टेंट इज 5√2। दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू √2 इंटू √2 विच विल बी 2, तो 5 इंटू 2 इज 10। ठीक है, अब हमें देखना है कि 10 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें क्या दें, 7। तो 10 के फैक्टर एक तो 10 इंटू 1 और एक 2 इंटू 5 है। 2 + 5 7 होता है, तो हमें फैक्टर भी मिल गया, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब लिख दो √2x², 7x की जगह 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब एकदम सेम प्रोसीजर जो हम पहले फॉलो करते थे, ये देंगे और ये चीज़ लेंगे और इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। √2x² + 5x में से सिर्फ x कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा √2x + 5 एंड 2x + 5√2 में से ऐसा नहीं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, √2 कॉमन है। ठीक है, तो जब हम √2 बाहर निकालते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x था, √2 निकल गया तो क्या बचा, √2। तो √2x + 5 इज इक्वल टू 0। देखो कॉमन आ गया फैक्टर, यस। तो हमारे पास क्या बच गया, x + √2 एंड √2x + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा दिखने में, क्योंकि यहाँ पे रूट्स इन्वॉल्व हैं, बट डिफ़िकल्ट है नहीं। तो देखो, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। तो अभी आप देख लो कि x² का कोफिशिएंट इज √2 एंड कांस्टेंट इज 5√2। दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू √2 इंटू √2 विच विल बी 2, तो 5 इंटू 2 इज 10। ठीक है, अब हमें देखना है कि 10 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें क्या दें, 7। तो 10 के फैक्टर एक तो 10 इंटू 1 और एक 2 इंटू 5 है। 2 + 5 7 होता है, तो हमें फैक्टर भी मिल गया, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब लिख दो √2x², 7x की जगह 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब एकदम सेम प्रोसीजर जो हम पहले फॉलो करते थे, ये देंगे और ये चीज़ लेंगे और इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। √2x² + 5x में से सिर्फ x कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा √2x + 5 एंड 2x + 5√2 में से ऐसा नहीं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, √2 कॉमन है। ठीक है, तो जब हम √2 बाहर निकालते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x था, √2 निकल गया तो क्या बचा, √2। तो √2x + 5 इज इक्वल टू 0। देखो कॉमन आ गया फैक्टर, यस। तो हमारे पास क्या बच गया, x + √2 एंड √2x + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिला x इज इक्वल टू -√2 और यहाँ से हमें क्या मिला, √2x + 5 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज √2x इज -5, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -5/√2। आप चाहो तो आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो, अदरवाइज रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करना आता ही है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे √2 अपॉन √2 से, तो ये आंसर मिल जाएगा -5√2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ऑलराइट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको खुद ट्राई करना। 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करो, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में होती है तो उसे सॉल्व करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो जब पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिला 16x² - 8x + 1 और डिवाइड में 8 भी मिला होगा जो RHS में जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये मत सोचने लग जाना कि डिनोमिनेटर वाला 8 कहाँ चला गया। ठीक है, तो हमें इक्वेशन मिल गई ये। ओके, अब देखो, अब एकदम सेम प्रोसीजर करते हैं हम। x² का कोफिशिएंट इज 16 एंड कांस्टेंट इज 1, तो 16। ओके, अब हमें 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि हमें -8 मिले। ठीक है, इसको खुद ट्राई करना। 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करो, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में होती है तो उसे सॉल्व करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो जब पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिला 16x² - 8x + 1 और डिवाइड में 8 भी मिला होगा जो RHS में जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये मत सोचने लग जाना कि डिनोमिनेटर वाला 8 कहाँ चला गया। ठीक है, तो हमें इक्वेशन मिल गई है ये। ओके, अब देखो, अब एकदम सेम प्रोसीजर करते हैं हम। x² का कोफिशिएंट इज 16 एंड कांस्टेंट इज 1, तो 16। ओके, अब हमें 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि हमें -8 मिले। ठीक है, तो 16 है, पॉजिटिव क्वांटिटी है,
ये पॉजिटिव क्वांटिटी कब मिलती है? जब हम 2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई करें या 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई करें। तो 16 के फैक्टर्स देखो, 4 and 4 भी होता है, लेकिन 4 और 4 को ऐड करने पे हमें +8 मिलेगा, लेकिन हमें -8 चाहिए। तो हम -4 और -4 ले लेते हैं, क्योंकि -4 × -4 इज़ ऑल्सो 16। ठीक है, तो क्या हो गया, 16x² -4x -4x +1 = 0। फिर इसको क्लब किया तो 4x कॉमन आया, अंदर बचा 4x - 1, और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो 4x - 1। क्लियर? तो 4x - 1 कॉमन लिया तो आपको ये मिला 4x - 1 × 4x - 1 = 0। और दोनों ही चीज़ों से हमें क्या मिल गया, x = 1/4, x = 1/4। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही आंसर आया है, 1/4 आंसर आया 2 बार। ठीक है, तो 2 रूट्स हैं इसके, कौन से, 1/4 2 बार। ओके।